एवरेज हुई थी, मतलब ना लाइक इतनी अच्छी भी नहीं थी और इतनी खराब भी नहीं। अच्छा, वो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी होगा फॉर द असाइनमेंट, क्योंकि उसमें अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए इसके ऊपर। और वैसे तो बहुत इजी सा सीन है। इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इट तो बहुत इजी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पीछे से काम कैसे कर रहा होता है उसमें थोड़ा सा मसला होता है। मैं वो समझाता हूँ। ओके, सो जब आप एक नॉर्मल अरे बनाते हो, स्टैटिक बनाते हैं फिलहाल 3 नंबर्स की, तो क्या होता है ये चीज़ मैं शुरू से अब तक जितने ट्यूटोरियल्स पढ़ाए हैं हर ट्यूटोरियल में मैंने ये चीज़ हर दफ़ा रिपीट की है कि जब आप एक अरे बनाते हो तो क्या होता है। जब आप एक अरे बनाते हो तो लेट मी चूज अ गुड कलर। ओके, सो व्हेन यू क्रिएट एन अरे, व्हाट हैपेंस इज कि मेमोरी के अंदर, इफ आई मेक मेमोरी हॉरिजॉन्टली, मेमोरी इज अ कंटिगुअस लाइन ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, लेट्स से इस बॉक्स में पहले से कुछ पड़ा हुआ था मिसाल के तौर पे। ठीक है, जहां भी मेमोरी में लोकेशन होगी कुछ खाली बॉक्सेस मिलेंगे। आपने कहा है कि मुझे किसी ने चैट में कुछ से कुछ लिखा है, होल्ड ऑन। ओके, अच्छा, तो मेमोरी में आपने कहा है कि मैंने 3 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो जहां भी 3 इंटीजर्स की जगह मेमोरी में खाली होगी ना, वो 3 इंटीजर्स की जगह आपके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखेगा कि ये बॉक्स और ये बॉक्स मेमोरी में जो है ये इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम के हैं, डेमो डॉट सीपीपी वाला प्रोग्राम जो है। और कोई और प्रोग्राम इन मेमोरी लोकेशन के साथ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अलाउड नहीं होगा उसको ऐसा ऐसा कुछ करना। नो, किसी और को एलोकेट नहीं की जाएगी ये मेमोरी। ठीक है, तो अब ये बॉक्सेस आपके पास फ्री हैं। ठीक है, हर बॉक्स का एक एड्रेस होता है। मैं ऊपर एड्रेसेस लिख देता हूँ। लेट्स से एड्रेसेस हैं हमारे पास 2A 3A। ये एक्यूरेट नहीं है, मैं वैसे ही बस ये दिखा ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नंबरिंग नहीं है, लेकिन मैं बस वैसे ही डिपिक्ट कर रहा हूँ कि क्या एड्रेसेस, ये एड्रेसेस हैं ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो ये 3 बॉक्सेस आपके लिए रिजर्व कर दिए गए। और इनमें से जो पहला बॉक्स है उसका एड्रेस आपको दे दिया गया, वो इस ARR वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जो ARR वेरिएबल है ये इसेंशियली एक इंटीजर पॉइंटर है। इसकी टाइप ये है इंट स्टार ARR। ठीक है, ये एक इंटीजर पॉइंटर है और इसके अंदर एक पॉइंटर्स के अंदर एड्रेसेस स्टोर होते हैं। तो इसके अंदर ये एड्रेस स्टोर है 3A। ठीक है, और यहाँ वैल्यूज जो है अंदर वो ये पड़ी हुई है। यहाँ पे 10 पड़ा है, यहाँ पे 20 पड़ा है और यहाँ पे 30 पड़ा है। लेकिन ये जो ARR है इसके अंदर 10 20 या 30 नहीं पड़ा हुआ। ARR के अंदर, ARR के अंदर ये पड़ा हुआ है 3A। ठीक है, ARR को इस बॉक्स का एड्रेस पता है, बॉक्स के अंदर क्या है उससे ARR की कोई गर्ज नहीं है। सो इफ यू राइट सी आउट ARR, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 10 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 3A। ठीक है, आप करके देख लें। यहाँ पे इसको मैं रन कर लेता हूँ। पहली दफा रन हो रहा है इसलिए टाइम लगा रहा है। ओके, सो ये देखें एक अजीब सा एड्रेस आ गया। ठीक है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बॉक्स, वो बॉक्स जिसमें वैल्यू 10 पड़ी हुई है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं नहीं, इस मुझे बॉक्स का एड्रेस नहीं चाहिए, इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो चाहिए, तो मुझे इस पॉइंटर को डीरेफरेंस करना पड़ेगा इसके पीछे स्टार लगा के। डीरेफरेंस का मतलब है कि पॉइंटर जिस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, उस बॉक्स के अंदर चले जाओ। मुझे वो बॉक्स का एड्रेस नहीं चाहिए, बॉक्स के अंदर की वैल्यू चाहिए। सो व्हेन यू राइट स्टार तो ये होता है। ठीक है, तो मैंने अब स्टार लिख दिया है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो, सॉरी मैंने सेव नहीं की थी। 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके उस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी। अच्छा, व्हाट इफ आई वांट टू एक्सेस द नेक्स्ट वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो अगर अगर मैं सिर्फ ये करूं, मैं यहाँ पे वो पीछे वाली चीज पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये करूंगा तो मुझे एड्रेस भी मिलेगा और वैल्यू भी मिल जाएगी। सॉरी, ठीक है, सो आई गेट द एड्रेस और उसके बाद मुझे वैल्यू मिल जाती है। ये 10 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, व्हाट इफ आई वांट द नेक्स्ट वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा कि आई विल राइट
सी आउट ARR+1। ARR+1 का मतलब क्या है? ARR क्या है? ARR इज अ पॉइंटर जो इस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, इस बॉक्स की तरफ। अगर मैं ARR+1 करूंगा तो यही पॉइंटर जो है, ये जो पॉइंटर है, ये मूव कर जाएगा अगले बॉक्स की तरफ। ARR+1 का ये मतलब है। ठीक है, ARR मैं लिख देता हूँ, ARR+1 का ये मतलब है कि ARR यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ARR+1 क्या है? अगले बॉक्स की तरफ पॉइंट कर जाओ। तो अगर मैं ARR+1 को सी आउट करूंगा तो मुझे पास अगले बॉक्स का एड्रेस आ जाएगा, वो बॉक्स इसमें 20 पड़ा हुआ है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट अगेन राइट दिस। सी, ये अगले बॉक्स का एड्रेस, और देखिए इस एड्रेस में और इस एड्रेस में 4 का फर्क है, क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, इसलिए 4 बाइट्स का फर्क है इन दोनों एड्रेसेस के अंदर। ठीक है, खैर वो इरेलीवेंट, मैं इस वक्त वो नहीं पढ़ा रहा। और अगर मैं इस बॉक्स की वैल्यू चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये ARR+1 ये जो है, इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है मुझे वो चाहिए, तो मैं इस पॉइंटर को डीरेफरेंस कर दूंगा पीछे स्टार लगा के, मुझे अंदर कोई वैल्यू मिल जाएगी। सी 20, मैंने वो पीछे एंड लाइन नहीं लगाया था। सी, एड्रेस आ गया और उसके अंदर की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, और जो अब जो पॉइंट है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप ये लिखते हैं ना, सी आउट ARR0 या सी आउट ARR1, तो यही काम हो रहा होता है, बिहाइंड द सीन्स यही होता है। तो जब आप ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली चीज है, ये इसे हम कहते हैं सिंटैक्टिकल शुगर है, कि दिस इज जस्ट अ क्लीनर सिंटैक्स फॉर द एक्चुअल थिंग जो कि ये है। तो जब आप ये लिखते हैं, बिहाइंड द सीन्स कंपाइलर उसको चेंज कर देता है इनटू दिस। तो असल में होती पॉइंटर अरिथमेटिक ही है। जब आप ARR1 लिखते हैं तो ARR में +1 किया जाता है, यानी पॉइंटर को एक बॉक्स आगे मूव किया जाता है और फिर उसको डीरेफरेंस किया जाता है, फिर आपको ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन यही हो रहा होता है। ठीक है, तो एक अरे, इसेंशियली ये जो ARR है अरे, ये एक पॉइंटर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अरे पॉइंटर डुअलिटी, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इफ वी वांट अ 2D अरे, और 2D अरे क्या होती है? एन अरे ऑफ अरेज, एक अरे जिसके अंदर और काफी सारी अरेज है। तो मैं क्या करूं? ओके, देख लेते हैं। रोहन, हाँ, रोहन, एक एक कंफ्यूजन थी मुझे। हाँ, हमारा बोलो। हेलो, जो अरे मेमोरी जो है वो -1 से क्यों स्टार्ट होती है? नहीं, ये -1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, मैंने वैसे ही कहा कि यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई थी। दिस इज सम वैल्यू जो पहले पड़ी हुई है, 18, कोई भी वैल्यू जो पहले पड़ी हुई है, मीन्स कि ये बॉक्स खाली नहीं है, समथिंग इज ऑलरेडी हेयर, तो इसलिए हमने यहाँ से हमें मेमोरी दी राइट, गई ठीक है। है। ठीक है, इट्स पॉसिबल कि इसके आगे भी बॉक्सेस भरे हुए हों, कोई भी वैल्यूज अंदर पड़ी हो, एनीथिंग। जहां पे भी 3 बॉक्सेस खाली मिलेंगे वो जगह हमें दे दी जाएगी। ठीक है, ये जो बॉक्सेस हैं ये हो सकता है यस यस। किसी और सॉफ्टवेयर ने यूज किए वो, इसलिए हम ये, लेकिन आप टेक्निकली इनको एक्सेस कर सकते हो। यानी अगर मैं यहाँ पे करूंगा ARR+1 मुझे 20 वाले बॉक्स पे ले जाता है, ARR+2 मुझे 30 पे ले जाता है, तो टेक्निकली मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास 3 ही वैल्यूज हैं, ARR+1, ARR+2, इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं ARR+3 करूं भी तो मुझे रोका नहीं जाएगा। ठीक है, आई कैन एक्सेस दिस वैल्यू 7 और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो भी प्रोग्राम यूज कर रहा है, प्रोग्राम प्रॉब्ली क्रैश कर जाएगा। हो सकता है कि विंडोज यूज कर रही है मेमोरी, विंडोज क्रैश कर सकती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपने अपने किसी दोस्त का लैपटॉप फौरन पूरा पूरा तबाह करना हो तो आप क्या करें, आप यहां से फॉर लूप लगाएं, लंबा सा चला दें उसको। ठीक है, ठीक है, ये ARR पकड़े, इसके अंदर +1, इसके अंदर +i करें। ठीक है, यानी कि पहले इसमें +0 होगा, फिर +1 होगा, यानी कि ARR बारी बारी अगले मेमोरी लोकेशन पे मूव करता जाएगा। और इसके इन बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यूज हैं सबको 0 कर दें, यानी कि ये यहाँ पे ARR शुरू हुआ है, यानी कि ये 3A वाली जगह पे, यहां से आगे 10,000 बॉक्सेस में सारी वैल्यूज को 0 कर देगा। ठीक है, अब वो विंडोज यूज कर सकती है, हो सकता है वो ये VS कोड यूज कर रहा हो, ब्राउजर यूज कर रहा हो, कहीं भी यूज हो सकती है, विंडोज प्रॉब्ली क्रैश कर जाएगी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो। ठीक है, तो पॉइंटर्स आर अ वेरी पावरफुल थिंग, इन पे कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए आपको याद रखना पड़ता है हमेशा जब भी अरे बनाती है तो आप उसके साथ एक साइज का वेरिएबल बनाते हैं, ताकि आपको पता हो कि अच्छा इस अरे में इस पॉइंटर को मैंने कहां तक लेके जाना है, ताकि अगर मैं फॉर लूप्स लगाऊं तो मैं गलती से एक वैल्यू आगे ना चला जाऊं।
वो बड़ी खतरनाक चीज होती है। एनीवेज, सो व्हाट इफ आई वांट एन अरे ऑफ अरेज, ठीक है, तो अब मैं ये करूंगा, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग 3 वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है, मैं 3 वैल्यूज नहीं स्टोर करना चाहता, मैं 3 अरेज स्टोर करना चाहता हूं। सो मैं यहां पे क्या स्टोर करूंगा, 3 ARR स्टोर कर दूंगा, ठीक है, यानी मैंने 3 पॉइंटर स्टोर कर दिए। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग 3 इंटीजर्स जो कि एक आम अरे में होता है, मैंने 3 पॉइंटर स्टोर कर दिए। क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स अरेज पॉइंटर ही होती है ना, अरे पॉइंटर डुअलिटी क्या कहती है, अरेज पॉइंटर ही होती है। मैंने 3 पॉइंटर स्टोर कर दिए, ठीक है, इससे होगा क्या, अब मैं इन सब पॉइंटर्स को अपनी अपनी एक अरे की तरफ पॉइंट कर सकता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये आपकी 2D अरे होती है, ठीक है। मैं आपको सिंटैक्स अगर दिखाऊं तो देखो बड़ा इजी सीन है, कोई मसला नहीं है। तो पहले हम ये कर रहे थे, ठीक है, हम 3 इंटीजर्स की एक अरे बना रहे थे। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक 2D अरे ये एक बनाता हूं वेरिएबल, ठीक है। ओके, मैं ना अब हम डायनामिक मेमोरी में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे लैब में आपको डायनामिक की बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हम स्टैटिकली बना अच्छा रहे थे ना। रोहन, हाँ रोहन एक एक मुझे प्रॉब्लम है, जब हम दोनों तरीके से कर सकते हैं तो पहले तरीके की एक जगह डायनामिक बना रहे हैं, एक जगह ये ट्रेडिशनल तरीके से बता रहे हैं जो कि हम CS100 में भी सीखी थी, दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, तो डायनामिक ये स्टैटिक के लिए हम तब बनाते हैं जब हमें वाइल राइटिंग द कोड पता होता है कि हमें कितनी जगह चाहिए, कितने इंटीजर्स की जगह चाहिए। इस वक्त मुझे पता है कि मैं प्रोग्राम चाहे जब मर्जी कंपाइल हो, मुझे 3 इंटीजर्स की जगह चाहिए। तो ऐसे टाइम पे मैं ये ट्रेडिशनली स्टैटिक अरेज यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता नहीं कि मुझे कितनी जगह चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर से इनपुट लेना है, अरे का साइज यूजर से इनपुट लेना है, बड़ी दफा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यूजर आपको कुछ नंबर्स बताए और आप सम करके उसको यूजर को बता दो, एक कैलकुलेटर वाली ऐप मिसाल के तौर पे। अब आपको नहीं पता, आप चाह रहे हो कि यूजर जो भी नंबर बताएगा मुझे वो सारे मैं एक अरे में स्टोर कर दूंगा, फिर मैं उस अरे का सम निकाल लूंगा, लेकिन आपको नहीं पता यूजर कितने नंबर बताएगा आपको, ठीक है, ये रन टाइम पे पता चलेगा। तो उन केसेस में हमें डायनामिक अरे बनानी पड़ती है। जब आप इस तरह एक स्टैटिक अरे बनाते हो तो होता यह है कि कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करता है और एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है जो यहाँ पड़ी हुई है exe फाइल, इसके शुरू में लिख देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक मैसेज लिख देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वेन एवर यू रन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को 3 इंटीजर्स की मेमोरी चाहिए, मुझे पहले से पता है। तो प्रोग्राम आपको 3 इंटीजर्स की मेमोरी दे सकता है। अब वाइल रनिंग आप ये मेमोरी एक्सीड नहीं कर सकते। यू कांट से कि यार अच्छा ड्यूरिंग रनिंग मुझे चौथा इंटीजर भी चाहिए, क्योंकि अगला बॉक्स फ्री नहीं है, अगले बॉक्स में कुछ और पड़ा हो सकता है। ये देखो, यू कांट जस्ट ऐड अ 4th इंटीजर टू एन अरे। अगर आपने पहले कहा था कि मुझे 3 चाहिए, तो व्हेन यू आर नॉट सर्टन कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, तो उस केस में आप डायनामिक मेमोरी यूज करते हो। डायनामिक मेमोरी इस पार्ट में, मेमोरी के इस पार्ट में नहीं होती, वो मेमोरी रैम के एक और पार्ट में होती है। ये जो पार्ट है, जो मैंने ब्लू में बनाया है, दिस इज कॉल्ड द स्टैक। आपकी रैम को 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, इसको हम स्टैक कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसको हीप कहते हैं। स्टैक इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, इट इज वेरी ऑर्डर्ड, एक एक बाइट का हिसाब होता है यहाँ पे, ठीक है। हीप इज नॉट सो मच ऑर्डर्ड। हीप के अंदर आपको ड्यूरिंग रन टाइम अगर आपको मेमोरी चाहिए तो आपको हीप में दी जाएगी। ड्यूरिंग रन टाइम आप जितनी मर्जी मेमोरी मांगेंगे हीप से आपको मिल जाएगी। तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट कि हम जो मेमोरी अब ले रहे हैं स्टैक में ले रहे हैं कि हीप में ले रहे हैं, इसके लिए 2 अलग अलग सिंटैक्सेस बनाए गए हैं जो काम एक ही करते हैं। तो यही अरे अगर मैंने हीप में बनानी थी, यही अरे, तो अगर मैं यही लिख दूंगा तो कंपाइलर कैसे पता चलेगा कि ये अरे मैं स्टैक में बनाना चाह रहा हूं कि हीप में बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस इन सिंटैक्स। तो वो जो सिंटैक्स है वो ये बनाया गया है न्यू का कीवर्ड। दिस मींस कि मुझे नई मेमोरी चाहिए, ठीक है, वाइल रनिंग 3 इंटीजर्स की, ठीक है। और ये जब मेमोरी मुझे दे दी जाएगी 3 इंटीजर्स की मेमोरी हीप के अंदर, लेट्स से मुझे ये बॉक्स और ये बॉक्स दिया गया है। अगेन जो पहला बॉक्स होगा उसका एड्रेस मुझे रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ऊपर एड्रेसेस लिखे हुए हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सेम नहीं होंगे एज हीप। तो ये जो पहले पहले बॉक्स का एड्रेस है वो मुझे दे दिया जाएगा कि अच्छा आप इसको अपने पास स्टोर कर लें। तो वो मैं स्टोर कर लूंगा इन एन इंटीजर पॉइंटर। ये दोनों कोड सेम काम कर रहे हैं, एक ही तरह की एरे बना रहे हैं, ये कोड और ये कोड। दी ओनली डिफरेंस इज कि ये वाली मेमोरी हमें स्टैक में दी जा रही है, ये हमें डिक्लेयर करना पड़ता है इसका साइज ऑन रन टाइम। अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देंगे, आप ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट एक्स, एक्स को सी इन करें,
और अरे का सही स्थान डिक्लेयर करें। ये देख रहे हैं रेड कलर का वो नीचे बना आ रहा है एरर। ये एरर आपको कंपाइलिंग पे भी मिलेगा कि नहीं भाई यहाँ पे आपको यू कांट गेट मेमोरी इन स्टैक विदाउट टेलिंग मी हाउ मच मेमोरी यू नीड। मैं आपके लिए पूरा स्टैक रिजर्व नहीं कर सकता कि जितनी मर्जी मेमोरी ले लें। यू हैव टू टेल मी एग्जैक्टली हाउ मच मेमोरी यू नीड। तो अगर आपने एक्स को इनपुट में लेना है तो डोंट डू दिस, इंस्टेड डू दिस। यहाँ पे एरर नहीं आएगा देखो, क्योंकि हीप में आप मेमोरी ले सकते हो ड्यूरिंग रन टाइम। अब एक्स की वैल्यू हमें रन टाइम पे पता चलेगी, जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, हमें ये मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, अगेन ये इसकी टाइप इंट स्टार क्यों है, स्टार ARR क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक अरे जब स्टोर होती है तो जो पहले बॉक्स का एड्रेस होता है वो स्टोर एड्रेस होता है, जो वो स्टोर होता है ARR के अंदर। तो ARR की टाइप एक पॉइंटर की होती है। ARR इज अ पॉइंटर, अरेज आर पॉइंटर्स इन देयर एसेंस। ठीक हो गया? यस। ओके, सो अब मैंने 3 इंटीजर्स की एक अरे बना दी है। ये मैंने न्यू अरे बनाई है 3 इंटीजर्स की, जो उन 3 ब्लॉक्स मुझे मेमोरी में दे दिए गए। मैं अभी इनको ऊपर ही ऊपर ही लिख देता हूँ। अब चूंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज किया तो अब ये मेमोरी हमें हीप में दी गई है, तो यू कैन अज्यूम कि ये अब हीप है, हमें हीप में मेमोरी दी गई है। ठीक है, तो जब मैंने न्यू कीवर्ड लिखा तो क्या हुआ, अभी ये वाला काम तो नहीं हुआ। अभी तो ये हुआ है बस कि मुझे 3 इंटीजर्स की मेमोरी दे दी गई है, विच मीन्स के ये जो 3 बॉक्सेस हैं ये मेरे लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। ठीक है, हीप के अंदर, कि आप इनमें जो मर्जी स्टोर कर लें। अब मैं इनके अंदर जो मर्जी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन राइट, आगे का सिंटैक्स सेम है। ठीक है, आई कैन राइट ARR 0 10 ARR 1 20 ARR 2 30। ठीक है, मैंने 10 20 और 30 स्टोर कर दिए हैं इसके अंदर, 10 20 और 30। ठीक है, यहां से आगे सिंटैक्स सेम होता है। पता नहीं ये लोग डायनामिक अरेज से क्यों इतना डरते हैं, जबकि बस पहली लाइन का फर्क है, या आप ये लाइन यूज करेंगे या आप ये लाइन यूज करेंगे। उसके बाद वाला जो सिंटैक्स है वो इन दोनों का सेम है, वो इन दोनों पे काम करेगा। अगर मैं ये यूज करता हूं तो भी ये कोड चल जाएगा, और अगर मैं ये यूज करता हूं तो भी ये कोड चल जाएगा। सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है। ठीक है, इससे पता नहीं क्यों डरते हैं, खैर बट ये हो गया। ठीक है, तो इससे ये अरे अरे बन जाएगी। बट द थिंग इज कि मैं ये नहीं चाहता, मैं 3 इंटीजर स्टोर नहीं करना चाहता, मैं 3 अरे स्टोर करना चाहता हूं अब। ठीक है, विच इज अ 2D अरे। ठीक है, एन अरे ऑफ अरेज, मैं 3 अरे स्टोर करना चाहता हूं। तो अब हर अरे क्या होती है, मैंने बताया ना कि एक अरे क्या होती है, एन अरे इज सिंपली अ पॉइंटर टू द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है ना, तो अब मुझे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इंटीजर्स मैं 3 पॉइंटर्स बना लेता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंटर्स की अरे बना लेते हैं, ताकि मैं फिर इन हर एक पॉइंटर को अपनी एक अरे की तरफ पॉइंट कर दूं। सो हाउ डू आई क्रिएट दिस अरे ऑफ 3 इंटीजर्स? बड़ा आसान काम है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये कोड अभी मुझे क्या कह रहा है, ये कोड कह रहा है कि नई मेमोरी एलोकेट करो। किस काम के लिए? 3 इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे 3 इंटीजर्स के लिए नहीं, 3 पॉइंटर्स के लिए मेमोरी चाहिए तो मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, 3 इंटीजर पॉइंटर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करो। ठीक है, और अब यहां ये मुझे एक एरर दे रहा है। वो एरर ये है कि अब इससे जो रिजल्ट आएगा ना, दैट कांट बी स्टोर्ड इन एन इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर जो है एक ऐसे बॉक्स की तरफ पॉइंट करता है जिसमें एक इंटीजर पड़ा हो। ठीक है, ये जो ARR ये मैंने बनाया था यहां पे ARR, ये ऐसे किसी बॉक्स की तरफ तो पॉइंट कर सकता है जिसमें एक इंटीजर पड़ा हो, ऐसे बॉक्स की तरफ पॉइंट नहीं कर सकता जिसमें एक पॉइंटर पड़ा हो। ठीक है, उसके लिए हमारे पास अलग टाइप का पॉइंटर होता है। उसकी वजह यह है कि इस बॉक्स का और इस बॉक्स का साइज सेम नहीं है। एक इंटीजर स्टोर करने के लिए आपको अराउंड 4 बाइट्स की मेमोरी चाहिए होती है, पॉइंटर स्टोर करने के लिए उतनी अलग मेमोरी है, मुझे इसको याद नहीं कितनी, लेकिन अलग मेमोरी है। ठीक है, तो इस बॉक्स का साइज डिफरेंट है, सो यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंटर। और वो जो पॉइंटर है उसमें बस फर्क ये कि उसमें 2 स्टार लगते हैं, दैट्स इट। सो दिस सेज, ये क्या है, ये एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है टू एन अरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ARR है, इसको अगर मैं नाम की और दे दूं, ARR 2D नाम दे देते हैं इसको। ये कहां पॉइंट कर रहा है? तो ये जो ARR 2D है हमारा, वो इस सॉरी ARR 2D जो है वो इस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है।
जिसमें एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ARR2D इज डूइंग व्हाट, इट इज पॉइंटिंग टू एन अरे ऑफ पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू एन अरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये आपने अरे ऑफ पॉइंटर्स बना ली, अब हमने सिर्फ ये वाला काम हमारा रह गया, ये वाला काम, यानी हमारे पास 3 पॉइंटर्स तो आ गए, अब इन पॉइंटर्स की अपनी अरेज बनानी है, ठीक है। उसके लिए मुझे एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। आई विल रन अ फॉर लूप, जो ये 2D ARR2D वाली अरे के अंदर जाए, जो तीनों या पॉइंटर्स पड़े हैं ना, हर पॉइंटर की अपनी एक अरे बना दे। तो ARR2D के अंदर जाओ, उसके ith एलिमेंट को पकड़ो और उसकी अपनी एक अरे उसको बना दो 5 एलिमेंट्स की फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो है ये वाली चीज, दिस इज 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट्स की अरे है, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो होगा क्या कि आप ये वाला जो पॉइंटर है ना ARR2D का पहला पॉइंटर, ये उसको रेफर कर रहा है, उसको इक्वल कर देगा टू अ न्यू अरे ऑफ 5 इंटीजर्स, यानी कि दिस थिंग, ठीक है। और उसका पहला जो एड्रेस है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो क्या होगा, फिर हम इस पॉइंटर पे आ जाएंगे और इसको इक्वल कर देंगे टू अ न्यू अरे ऑफ 5 इंटीजर्स, तो ये एक नई अरे ऑफ 5 इंटीजर्स आ जाएगी, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस थिंग, दिस लुक्स लाइक अ टेबल, ठीक है। एंड दिस इज व्हाई 2D अरेज आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ टेबल। तो ये जो टेबल है हमारा, ये देखने में ऐसा होगा, इसमें 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है, और 5 रोज होंगी, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज, ये जो 0 1 2 3 4 लिखे हैं यहाँ पे, और ये जो एड्रेस है ये वाले ये ऊपर है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, ओके, हाउ डू आई एक्सेस दिस, ठीक है। लेट्स से मैंने इस बॉक्स को एक्सेस करना है, ये पहले बॉक्स को, इस बॉक्स को, हाउ डू आई डू इट। अब पहले बॉक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ARR2D वाली हमारी अरे है, दी अरे ऑफ पॉइंटर्स, उसके अंदर जो पहला पॉइंटर है उसमें जाओ, ठीक है। विच मीन्स के आई एम सेइंग के ये जो ARR2D अरे है ना, इसके पहले पॉइंटर पे जाओ, ठीक है। आगे पहले पॉइंटर के ऊपर, वहां से आपको जो पॉइंटर मिला है ना, वहां से आपको जो अरे मिली है विच इज दिस अरे, उसके भी पहले बॉक्स पे जाओ, ये वाला बॉक्स, दिस इज दिस बॉक्स, ठीक है। तो ये आपको जो अरे देगा, यानी ये ऑरेंज वाली अरे, उसके भी पहले इंटीजर पे हमने जाना है, दिस इज हाउ यू एक्सेस इट, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये पहली अरे के, मुझे अगर इस बॉक्स पे जाना है, सॉरी, हाँ, अगर मुझे इस बॉक्स पे जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ARR2D में पहले पॉइंटर पे जाओ, ठीक है। ये तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ARR2D के पहले पॉइंटर पे हमने, यानी उसके अंदर जो पहली अरे पर है उसके अंदर जाना है, ये चेंज हो जाएगा। अब इस अरे के अंदर तो आप आगे इस अरे के कौन से एलिमेंट पे जाना है, 0 पे नहीं जाना, अब हमने 2 पे जाना है, इस बॉक्स पे जाना है हमने, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2, ठीक है। तो आप ये 2 वाले बॉक्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, कैन समवन टेल मी हाउ डू वी एक्सेस दिस बॉक्स, या लेट्स से दिस बॉक्स, द लास्ट बॉक्स। तो 2 और 4, 0 की जगह 2 लिख दें, 2 की जगह 4, बिल्कुल, ठीक है, गुड, थैंक यू। सो तो हाँ, ये जो 2 है ये कॉलम को रेफर करता है और हाँ एग्जैक्टली, ये 4 कॉलम को रो रेफर को। कर रहा है, और वो जो 4, असल में कॉलम और रोज के टाइटल्स थोड़े से मिसलीडिंग है, क्योंकि अभी मैंने ये जो हाँ, अरे क्योंकि मेमोरी बनाई है, मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है। अगर इसी को मैं ऐसे ड्रॉ करता, ऐसे मैं ARR 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 और इनके आगे ये बनाता, ऐसे अरेज बनाता 5 एलिमेंट्स की, तो अब आपको ये एक रोज लगती है और वो कॉलम्स लगते हैं, ठीक है। और कई लोग मेमोरी को वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ। तो कॉलम और रोज की बस आपकी अपनी समझ के लिए है, इन एक्चुअलिटी बस इसके बारे में इस तरह भी सोच सकते हैं कि 3 अरेज की एक
अरे है, ठीक है। तो बट यू कैन थिंक मिस्टर ऑफ देम रोहन, एज ये रोज वाला एंड मेथड कॉलम्स। ज़्यादा ठीक है जो अभी आपने सिखाया, वरना अभी तक मैं समझ था पहला लेटर रॉ होता है, दूसरा लेटर कॉलम, क्योंकि सर हमेशा वर्टिकल बनाते थे पहले अरे को और बाकी हाँ सबका सर ने हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बनाया था कुछ। हाँ, इससे इससे कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मतलब हमें क्या पता रैम किस तरह पड़ी हुई है, वर्टिकली पड़ी हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है कंप्यूटर के अंदर। बस लेकिन वट एवर हेल्प्स यू इमेजिन कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट असाइनमेंट का है उसके अंदर जिस चीज़ को वो कॉलम कह रहा है आप उस चीज़ को रोज कहना चाह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। असल चीज़ है कि आपको एक्सेस करना आना चाहिए, ठीक है। ये बस याद होना चाहिए कि जो मेन जो चीज़ है, यानी जो मेन अरे है, द अरे ऑफ पॉइंटर्स, उसमें कितनी चीजें हैं, कितने पॉइंटर्स हैं, और उसके बाद हर पॉइंटर की अपनी जो अरे है उसमें कितनी चीजें, ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट दिस सेज इज, दिस सेज के जो पॉइंटर्स की अरे है, जो मेन अरे है बड़ी वाली, ठीक है, उसके आखिरी पॉइंटर को एक्सेस करो विच इज दिस, ठीक है। और ये पार्ट क्या कह रहा है कि अच्छा उसके अंदर अब फोर्थ एलिमेंट पे जाओ, यानी लास्ट एलिमेंट पे, इस पे, ठीक है। दिस इज हाउ 2D अरेज वर्क। अच्छा, अब अगर मैं इस 2D अरे को भरना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये सारे बॉक्सेस के अंदर जीरो स्टोर हो जाए, सारी वैल्यूज को जीरो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुझे बारी बारी हर एक पॉइंटर को एक्सेस करना पड़ेगा, ये जो मेन अरे है ना, इनके हर पॉइंटर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से फॉर, ठीक है, ARR2D ठीक है। ये क्या करेगा, बारी बारी ये तीनों ARR पॉइंटर्स को एक्सेस करेगा, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो हम इस पहले पॉइंटर की बात कर रहे होंगे, आई की वैल्यू 1 होगी तो हम दूसरे पॉइंटर की बात कर रहे होंगे, की वैल्यू 2 होगी तो हम तीसरे पॉइंटर की बात कर रहे होंगे। तो ये तीनों को एक्सेस करेगा, ठीक है। बट मैंने इनके अंदर भी जाना है, ठीक है। तो और हर एक के अंदर जाना है, तो यहाँ आई नीड अनदर फॉर लूप, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप्स आ जाएंगे। ये वाला दूसरा जो फॉर लूप है, ये जो अंदर 5 वैल्यूज हैं ये इनको एक्सेस करेगा जाके, इन 5 वैल्यूज को, ठीक है। तो बाहर वाला फॉर लूप क्या करेगा, वो आई की लेट से एक वैल्यू सेट कर देता है 0, तो हम इस पे आ जाते हैं। फिर अंदर वाला फॉर लूप एक और वेरिएबल जैसे लेट से जे है, उसकी वैल्यू को 0 सेट करेगा तो हम इसको एक्सेस करेंगे, फिर उसकी वैल्यू 1 करेगा हम इसको एक्सेस करेंगे, सो ऑन, जो हम यहाँ पे आ जाएंगे। देन व्हाट हैपेंस, ये अंदर वाला फॉर लूप एग्जिट कर जाएगा और बाहर वाला फॉर लूप आई की वैल्यू 1 कर देगा, विच मीन्स कि फिर हम इस पे आ जाएंगे। फिर अंदर वाला फॉर लूप ये सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगा एंड सो ऑन। मैं भी कोड लिखता हूँ और समझ आ जाएगी, वॉच। तो अंदर हम एक और वेरिएबल लिख देते हैं जे, ताकि दोनों मिक्स ना हो, बाहर वाले अंदर वाला, जे स्मॉलर देन 5 जे प्लस प्लस, ठीक है। यू कैन रिप्लेस दिस थिंग विद रोज एंड कॉलम्स, इंट रोज इज इक्वल टू 3, सॉरी हमारे पास कॉलम्स 3 हैं, इंट रोज इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो जहां जहां 3 है वहां मैं कॉल्स लिख देता हूँ, और जहां जहां रोज है वहां मैं 5 लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा जनरल रहे। अगर हमने चेंजेस करने हो, कॉलम्स बढ़ाने हो, तब यहाँ पे एक दफा बढ़ाएं, पूरा कोड ठीक रहे हमारा, कोई मसला ना हो कोड में, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आई राइट कॉल्स, यहाँ पे 5 है। रोहन, आपकी स्क्रीन नहीं चल रही आगे। यस रोहन, वो स्क्रीन अटक गई। ओके, अभी अटकी है, पहले से अटकी हुई है। कोई 15 सेकंड से। ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। मतलब फॉर इंट जो आपने लिखा था ना सिर्फ सेकंड लूप का, बस वहां से अटक गई। अब आ रहा है? हेलो? नहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब मुझे भी वही नहीं आ स्क्रीन रहा। पॉज हुई हुई है। हो सकता है वो इंटरनेट का इशू में कनेक्शन। बुरहान भाई, आप स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करके उसको एक और बार ऑन करें तो हाँ, मैंने यही फिर किया है मेरे अभी। हाल में हो जाएगा। अभी ऑफ करके ऑन ही किया है, यानी हर कंप्यूटर साइंस के मसले का यही हाल होता है, ऑफ करके ऑन करो। ये फिर मैंने किया अब। ओके, आई थिंक इंटरनेट का इशू था। अब देखो, अब नजर आ रहा है? हाँ जी, अब आ रहा है। ओके। ये जो नया वाईफाई मैंने कनेक्ट किया ये थोड़ा अनस्टेबल है, कभी कभी बीच में स्लो हो जाए तो मुझे बता देना। ओके, सो आई हैव रिटन 2 लूप्स, वन इन साइड अनदर। मेरी और मेरी वो जो थी वो मिट गई है ड्राइंग सारी। I'll have to redraw part of it which is relevant. So इधर हमारे पास ARR पड़ा है, इधर भी ARR पड़ा है, इधर भी ARR पड़ा है, ठीक है। और हमारा जो 2D ARR वाला पॉइंटर है वो इस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। ओके, एंड ईच ऑफ दीज
पॉइंटर्स इटसेल्फ ये जो हैं ये पॉइंट कर रहे हैं टू देयर ओन अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आई होप जूम मुझे कॉपी करने दे, इनको नहीं करने दे रहा, नहीं। ओके, इंटरनेट इश्यूज। और ये कर लो सेम लिंक पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओए ओके, मैंने डिवाइस मंगवा ली है, उसकी बैटरी लो हो गई थी। ओके, ओके, सबको नजर आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। ओके, ओके। सो मैंने यहाँ पे दो फॉर लूप्स लिखे हैं। द फर्स्ट फॉर लूप इज दिस आउटर फॉर लूप, जिसमें वेरिएबल है आई। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, तो ये क्या करेगा? लेट मी जस्ट राइट द कोड इनसाइड एज वेल। ठीक है, दिस इज द कोड। मैं सारी की सारी वैल्यूज को 0 कर रहा हूँ। तो ये जो बाहर वाला फॉर लूप है, ये वाला, व्हाट दिस डज इज कि ये आई की वैल्यू को 0 से कॉल्स तक, यानी कि 0 से 3 तक लेके जाता है। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, और हम क्या कह रहे हैं? ARR2D और उसके अंदर आई, विच मीन्स के ARR2D जो अरे है, विच मीन्स दिस अरे, उसके ith एलिमेंट पे जाओ। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो हम यहाँ पे होंगे, विच मीन्स इस अरे के ऊपर। जब आई की वैल्यू 1 होगी हम इस अरे पे होंगे, आई की वैल्यू 2 होगी हम इस अरे पे होंगे। ठीक है, पहले आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो यानी कि हम इस अरे के अंदर आ जाएंगे, और फिर ये अंदर वाला फॉर लूप चल जाएगा। ये क्या कर रहा है? ये जे की वैल्यू को 0 से रोज तक लेके जा रहा है, यानी कि 0 से 5, 0 से 4 तक। ठीक है, और ये क्या करेगा? ARR2D आई ये तो सेम रहेगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस इनर लूप डज नॉट फिनिश। तो शुरू में हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ARR2D, इसके अंदर 0 रहेगा, और ये जो J है इसकी वैल्यू बदलेगी। ठीक है, पहले J0 होगा, फिर J1 होगा, फिर J2 होगा, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये सारे जो इस अरे के एलिमेंट्स हैं वो उन सबको हम ट्रेवर्स कर लेंगे। ठीक है, फिर व्हेन दिस इनर लूप इज फिनिश्ड, जब J की वैल्यू 4 तक पहुंच जाएगी और ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर बाहर वाले लूप में I की वैल्यू फिर से चेंज होगी, और I की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, विच मीन्स कि अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस अरे के अंदर। एंड देन अगेन J की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी, और हम ये पूरी अरे ट्रेवर्स करेंगे। फिर I की वैल्यू 1 से चेंज होकर 2 हो जाएगी, फिर हम इस अरे पे आ जाएंगे, फिर J की वैल्यू सारी चेंज होगी एंड ये ट्रेवर्स हो जाएगा। और हर स्टेप में मैंने इक्वल टू 0 किया, विच मीन्स इन सब के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। यूज अ डिफरेंट कलर।
Now let's print this array. ओके, प्रिंटिंग के लिए हमें इसी तरह का एक फॉर लूप चाहिए होगा। देखो हमने ट्रिवर्स तो सारे एलिमेंट्स ही करने हैं ना, तो उसके लिए हमें दो फॉर लूप तो चाहिए होंगे। एक बाहर वाला फॉर लूप जो ओवरऑल अरेज को चेंज करे, पहले इस अरे पे आए फिर अगली अरे पे फिर अगली अरे पे, और एक अंदर वाला फॉर लूप जो फिर हर अरे के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज करे, पहले पहला एलिमेंट फिर अगला एलिमेंट फिर अगला एलिमेंट। ठीक है, बस दी ओनली डिफरेंस इस दफा हम वैल्यू सेट नहीं कर रहे, इस दफा हम वैल्यूज को सी आउट कर रहे हैं और एंड पे एक स्लैश टी लगा देते हैं। ठीक है, और वेनेवर एक ये अंदर वाला फॉर लूप जब भी खत्म हो जाए, विच मीन्स कि वेनेवर वी हैव दिस, ये जे वाला पूरा ट्रेवर्स हो जाए, यानी कि अंदर वाली पूरी अरे ट्रेवर्स हो जाए, एक पूरी अरे ट्रेवर्स हो जाए, तो हम एक एंड लाइन भी डाल देंगे। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड, सी इफ इट वर्क्स। ये लो, ठीक है, किसी ने चैट में कुछ लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेवर्स? ट्रेवर्स का मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक दफा हमने विजिट करना है, हिट करना है, बारी बारी हर एलिमेंट पे जाना है। ठीक है, सो वी स्टार्ट विद दिस एलिमेंट, इस पे गए फिर अगले पे गए फिर इस पे गए फिर इस पे गए फिर इस पे गए, देन वी गो टू द नेक्स्ट अरे, फिर इस पे गए इस पे गए इस पे गए इस पे गए इस पे गए, फिर अगले एलिमेंट फिर इस पे गए इस पे गए इस पे गए इस पे गए इस पे गए। तो ये दो फॉर लूप्स ये कर रहे हैं, दे इंश्योर कि हम सारे एलिमेंट्स को विजिट करें, सारे एलिमेंट्स को हिट करें, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करें, सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज चेंज करें। इसको ट्रेवर्स करना कहते हैं। ठीक है, ओके। सो ये देखो, इस केस में हमने प्रिंट इस तरह किया है कि ये रोज जो है वो 3 हैं और कॉलम्स 5 हैं। ठीक है, इसीलिए प्रॉब्ली सर रोज वर्सेस कॉलम्स वाली थिंग यूज करते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग इस तरह से होती है। कॉलम और रोज वाला जो प्रिंटिंग है ना, इट विल बी हार्डर, इट कैन बी डन, लेकिन उसका कोड लिखना विल बी हार्डर। ठीक है, वो इस तरह इतनी आसानी से नहीं आप कर सकते। ठीक है, बट कंसेप्चुअली देर इज नो फिक्स्ड नोशन ऑफ कि अच्छा ये ऊपर चीज जो है ये रोज है और नीचे कॉलम्स है, या वो कॉलम्स और ये रोज है। ये बस प्रिंटिंग के वक्त इस तरह नजर आता है। ठीक है, सब टू यू। तो ये हमने वैल्यू चेंज करना देख लिया, ये करना देख लिया, व्हाट एल्स, हाँ और तो कोई सीन नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, तो दिस इज 2D अरेज। ठीक है, तो हमने एक आपको लैब दी थी जिसमें आप इसी का एक क्लास बना देते हैं, ताकि आपको हर दफा ये फंक्शन इंप्लीमेंट करने पड़े। तो इजी है, ये आप क्लास बना लें। ठीक है, आप जब भी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक 2D अरे बना दी जाएगी, या क्लास आपको अलाउ करती है कि आप एक 2D अरे के साथ खेलें। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर ये पॉइंटर होगा, इसका प्राइवेट मेंबर। ठीक है, ये वो पॉइंटर है जिसके अंदर हम अरे स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, ARR2D वाला पॉइंटर, सब कुछ जो है वो ARR2D के थ्रू हम कर रहे हैं। देखें, एक्सेस भी इसके थ्रू कर रहे हैं, और एवरीथिंग वी डूइंग थ्रू ARR2D। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव सम पब्लिक मेथड्स। ये वेरिएबल तो प्राइवेट था, पब्लिक मेथड्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं यहीं पे एक्सेस बना लेता हूँ उसको। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर ये करता है, ये नाम में एरर क्यों आ रहा है? आइदर डेफिनेशन और अ टैग नेम। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा ना? हाँ, आई थिंक ये सीन है, ये कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर whenever I create an object of class 2D array, whenever I say this 2D array ARR मिसाल के तौर पे। ठीक है, ये मैंने अब ये ARR क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। मैं ARR इज मिसलीडिंग, मैं OBJ लिख देता हूँ। दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो एज सून एज दिस लाइन एग्जीक्यूट्स, ये कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे गलती करते हैं, अक्सर लैब्स में अभी तक करते हैं कि वो ये लिखते हैं आगे, टू ट्राई टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर बाय डेफिनेशन खुद ही कॉल हो जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो अब ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा? मेरे पास यहाँ पे एक खाली पॉइंटर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको मेमोरी एलोकेट करके देनी है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा। आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? ये आप यहाँ पे ये चीज नहीं लिख सकते, ये वाला जो कोड है ना, कैन समवन टेल मी व्हाई हम यहाँ पे क्यों नहीं इसको मेमोरी दे सकते?
ओके, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये क्लास है, दिस इज जस्ट एन आइडिया ऑफ अ 2D अरे। अभी वाइल आई एम डिटेलिंग दिस क्लास, एक 2D अरे एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट तब करेगी जब मैं मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, ठीक है। तो अगर लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, तो ये मेमोरी कहाँ पे किस किस ऑब्जेक्ट की है, ये क्यों एलोकेट हो रही है? अभी तो कोई 2D अरे एग्जिस्ट ही नहीं करती, अभी तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, तो व्हाई इज दिस, ये मेमोरी कौन यूज कर रहा है? एक क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, ठीक है, वो क्लास एग्जिस्ट नहीं करती मेमोरी के अंदर। दिस इज जस्ट एन आइडिया जो मैं बता रहा हूं कि अच्छा भाई, जब एक 2D अरे का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उसका एक ये पॉइंटर होगा, उसका ये मेथड होगा, अभी है नहीं, ठीक है। तो अभी हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, जब बनेगा ऑब्जेक्ट तब हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, जब मेन में ये लाइन रन होगी, विच मीन्स कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम कंस्ट्रक्टर में ये काम करेंगे कि अच्छा अब ऑब्जेक्ट बन गया है, अब इस पॉइंटर के अंदर को हम मेमोरी की तरफ पॉइंट कर देते हैं। अब ये भी मसला है कितने क्या साइज क्या रखें, ठीक है, ये हमें नहीं पता, यानी लेट्स से हम अब आप फिक्स भी रख सकते हो, लेकिन लेट्स से कि मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, ये साइज जो 3 है मैं इस कॉन्स्टेंट नहीं रखना चाहता, तो इन दैट केस आप ये काम एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के अंदर करोगे, ठीक है। यू क्रिएट एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जिसको रोज और कॉलम्स पास किए जाते हैं, ठीक है, कॉल्स और रोज आपको पास की जाती है, मैं इसको सी और आर कह लेते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो ऐसे ना बनाया जाए बल्कि ऐसे बनाया जाए, और इसको साथ पास किया जाए कि रोज की कॉलम्स कितने चाहिए और रोज कितनी चाहिए, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स मैं रोज और कॉलम्स वाली चीज कर ली, ऐसे ही रखते हैं चलो फिलहाल, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो सी की वैल्यू विल बी 3, आर की वैल्यू विल बी 5, ठीक है। तो अब इस साइज को यूज करके मैं एक अरे बना लेता हूं, मैं जो मेरे कॉलम्स हैं उतनी मैं उतने पॉइंटर्स बनाऊंगा, यानी ये मैंने सी साइज की इस तरह की एक अरे बनाई जिसमें पॉइंटर्स पड़े हुए हैं, देखो इंट स्टार लिखा है मैंने कि सी इंट स्टार्स बना दो, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 3 है तो 3 पॉइंटर्स बना दो, 3 इंट स्टार्स बना दो, ठीक है। तो इस तरह की एक अरे बन जाएगी जिसकी लेंथ सी होगी, ठीक है, ओके, ये हो गया। नाउ फॉर ईच ऑफ दीज पॉइंटर्स मैंने एक अरे डिक्लेयर करनी है, उनको एक अरे बना के देनी है, तो आई विल हैव टू यूज अ फॉर लूप, i is equal to 0, i is more than c, i plus plus, और मैं क्या करूंगा ARR2D में हर पॉइंटर पे जाऊंगा, जितने भी ये सी पॉइंटर्स हैं हर पॉइंटर पे जाऊंगा और उसको मेमोरी दे दूंगा इतनी, वहां पे एक अरे बना दूंगा, बेसिकली आर इंटीजर्स की अरे बना दूंगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही काम है जो हम नीचे कर रहे थे, ये देखो सेम कोड है, मैं ऐसे बल्कि कॉपी करके भी ऊपर पेश कर सकता हूँ, कॉपी कर लेते हैं वहां से, इसको यहाँ पेश कर देते हैं। ये ओनली डिफरेंस कि मुझे ARR को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा ARR2D को, क्योंकि वो ऊपर डिक्लेयर हुई भी है पहले, ठीक है। बाकी सब तो सेम है, और ये जहाँ कॉल्स है वहां पे सी लिखना है, जहाँ रोज है वहां पे आर लिखना है, बाकी सब सेम है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। और मुझे ना ये याद भी रखना चाहिए अपनी क्लास के अंदर कि साइज क्या है अरे का, ठीक है, क्योंकि अभी तो कंस्ट्रक्टर को जब ये पास हो जाएंगे ये सी और आर और ये फंक्शन रन हो जाएगा तो ये फंक्शन तो एंड हो गया, सी और आर जो वेरिएबल्स हैं वो भी खत्म हो गए, तो बाद में किसी और फंक्शन में अगर मैंने प्रिंट करना है पूरी अरे को तो मुझे तो पता ही नहीं होगा कि भाई रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, फॉर लूप में क्या क्या यूज करना है नंबर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्लास के 2 मेंबर्स चाहिए वेरिएबल जिनमें मैं ये चीज याद रख सकूं, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा कॉल्स इक्वल टू सी रोज इक्वल टू आर, ठीक है, ताकि ये जो वेरिएबल्स है ये दोनों ये याद रखें ये चीज, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से ये अरे बनाने का ये हो गया। नाउ लेट्स से अब मैं ये भी चाहता हूँ, किसी ने कुछ लिखा है, कैन यू रिपीट द लास्ट स्टेप कॉल रोज, ये वाला स्टेप, ओके। तो मैं कह रहा था कि ये जो वेरिएबल्स है सी एंड आर, इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर्ड है कि हमारी अरे के डायमेंशंस क्या होंगे 2D अरे की, ठीक है, उसमें रोज कितनी होंगी उसमें कॉलम्स कितने होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये जो वेरिएबल्स हैं सी और आर ये इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इनका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है, ये इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे ही ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, यानी ये लाइन 24 पे आके उसके बाद जैसे ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये दोनों वेरिएबल्स भी डिलीट हो जाएंगे। ऐसे ही चलता है ना, एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं जब फंक्शन खत्म हो जाता है वेरिएबल्स भी खत्म हो जाते हैं,
तो फिर हमें पता ही नहीं रहेगा उसके बाद कि हमारे कॉलम्स कितने थे, रोज कितनी थी, ठीक है ना। तो उसके लिए वी नीड सॉर्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स जो इस पूरी क्लास के अंदर हर जगह एग्जिस्ट करें, ठीक है, जिनमें हम याद रखें कि कॉलम्स कितने थे, रोज कितनी थी। तो मैंने कॉल्स और रोज के नाम से वेरिएबल बनाए और उनको इनके इक्वल कर दिया, क्योंकि ये सी और आर तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन ये रोज और कॉलम्स डिलीट नहीं होंगे एज लॉन्ग एज दिस ऑब्जेक्ट इज अलाइव, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से आई वांट अ फंक्शन कॉल्ड पॉपुलेट, ठीक है, जो इस पूरी अरे को जीरोस से भर देता है, जो काम हमने यहां पे किया था, ये काम, ठीक है, कि एक बाहर वाला लूप चलाया जो सारे कॉलम्स को ट्रेवर्स करे, अंदर वाला लूप चलाया जो सारी रोज को ट्रेवर्स करे, और फिर एक एक एलिमेंट को जीरो कर दे, ठीक है। यही कोड हम यहां पे अंदर ठूस देते हैं। ओके, मुझे पॉपुलेट के नाम में भी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी टाइप नहीं डिक्लेयर की, इट इज वॉइड। कंस्ट्रक्टर में तो टाइप कोई नहीं डिक्लेयर करनी होती, कंस्ट्रक्टर्स कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन आम फंक्शंस में आपको टाइप बतानी पड़ती है, ठीक है। ओके, सो वॉइड पॉपुलेट, ये फंक्शन सारे अरे के चीजों को जीरो कर देगा। ये कॉल्स और रोज के वेरिएबल्स यूज कर रहा है जो यहाँ क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है, ठीक है। ओके, और ये सबको जीरो कर रहा है। ARR2D का नाम भी सही यूज कर रहा है, हाँ क्लास में यही नाम है, गुड। ओके, पॉपुलेट का फंक्शन हमारा हो गया। एक और फंक्शन हम रख देते हैं जो और हमने क्या किया था, प्रिंट, हाँ डिस्प्ले का फंक्शन जो सारी अरे को प्रिंट कर दे। उसके लिए हम ये चीज कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए भी हम वॉइड यूज करेंगे क्योंकि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, ये सी आउट कर रहा है। सी आउट और रिटर्न का फर्क मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, दिस विल ऑल्सो वर्क परफेक्टली। ओके, व्हाट एल्स, लेट्स से हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं एक कोई भी लोकेशन बताऊंगा दो नंबर्स की फॉर्म में, आई और जे की फॉर्म में, और वो मुझे उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है टेबल में वो मुझे दे देगा। अब ये टेबल से मेरी क्या मुराद है कि ये देखें, ये जो चीज है ना, ये एक टेबल नहीं लग रही आपको ऐसे, ये ऐसे एक टेबल है जिसकी 3 रोज है, 1 2 और 3, ठीक है, और 5 कॉलम्स है ऐसे, और 5 रोज 3 कॉलम्स, एक ही बात है, 3 रोज 5 कॉलम्स, ठीक है। और इसके अंदर सारे जीरोस पड़े हुए हैं, 0 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 0, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यूजर मुझे अगर इंडेक्स बताए कोई, लेट्स से एक ये है, एक ये 0 1 2 3 4, लेट्स से यूजर मुझे कहता है एक मेरा फंक्शन कॉल करता है, मेरे फंक्शन का नाम है लेट्स से वॉइड वैल्यू नाम है फंक्शन का, जिसको वो एक आई की वैल्यू देगा या एक जे की वैल्यू देगा, ठीक है। या आप इसको कैसे भी कह सकते हैं, सी की वैल्यू देगा और आर की वैल्यू देगा। ये मुझे बताएगा किस कॉलम में जाना है और किस रो में जाना है, और मैं वहां से वैल्यू उठा के उसको दे दूंगा, ठीक है। यानी लेट से वो यूजर जो है वो इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है, ये वैल्यू को, यानी इसको, ठीक है। तो मुझे क्या कहेगा, वो मुझे कहेगा कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 2, ठीक है, गिवन कि यूजर भी काउंटिंग 0 से शुरू करे, यूजर 1 2 3 में काउंटिंग ना करे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या कहते हैं। अगर यूजर बस 1 2 3 में काउंटिंग कर रहा है तो ये यूजर का 1 है, ये उसका 2 है और ये उसका 3 है, ठीक है। तो आपने बस जो भी वैल्यू वो देगा उसमें से -1 कर लेना बिफोर यूजिंग इट, ठीक है, एक ही बात है। फिलहाल लेट्स अज्यूम कि यूजर 0 1 2 में काउंटिंग करता है, हमने यूजर को बताया हुआ है कि 0 1 0 से काउंटिंग शुरू करना, ठीक है। तो पहला कॉलम 0 कॉलम है, 1 कॉलम नहीं है, ठीक है। तो अगर यूजर ने इस बॉक्स को एक्सेस करना है तो यूजर मुझे कहेगा कि मुझे फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू बताओ, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो की वैल्यू बताओ, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। तो मुझे सी की वैल्यू 1 देगा, इसकी वैल्यू मुझे वो 1 देगा, और इसकी वैल्यू मुझे वो 2 देगा। तो आई विल जस्ट रिटर्न द वैल्यू जो यहाँ पे है, इसकी टाइप वॉइड नहीं होगी, इसकी टाइप इंट होगी, तो हम एक इंटीजर रिटर्न करने लगे हैं। आई विल रिटर्न द वैल्यू जो वहाँ पड़ी हुई है, ARR2D में सी आर पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं रिटर्न करके दे दूंगा। ये फंक्शन हमने लैब में बच्चों से कहा था इंप्लीमेंट करो, इसमें यकीन करो 20-20 लाइनों का बच्चों ने कोड लिखा हुआ था। वो जी शुरू से शुरू कर रहे हैं, सारी अरे को ट्रवर्स कर रहे हैं, फॉर लूप विद इन फॉर लूप विद इन फॉर लूप विद इन फॉर लूप, इंसेप्शन चल रही है वहां पे, और फिर ढूंढ रहे हैं कि वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है। ये करना था, बस एक लाइन थी। बहुत तरसा है मैं यार, शिट यार बेचारा, इतना इसने मेहनत की है एक लाइन लिखनी थी बस। चलो खैर, तो ये चल जाएगा, ठीक है। सो ये ARR2D में सीथ पॉइंटर पे जाएगा। अगर यूजर ने इसकी वैल्यू 1 दी है विच मीन्स के ये 1 वाले पॉइंटर में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस अरे के अंदर, यानी जब आप 1th पॉइंटर पे आ गए, आप इस अरे में आ गए,
उस अरे के आर्थ एलिमेंट पे जाएगा। लेट्स से 2 है तो इस एलिमेंट पे जाएगा, यहाँ से 0 उठा के आपको दे देगा। ये सी और आर रोहान इंडेक्स नंबर है ना हाँ, आपके? इंडेक्स नंबर्स हैं, इसलिए बेहतर है कि आप आई और जे यूज करो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। हाँ, ठीक है। ओके, सो ये चीजें हो गई, हम ये सब कुछ हटा देते हैं और हम अब क्लास यूज करते हैं अपनी, देखते हैं हमारी क्लास चल रही है कि नहीं चल रही। रोहान उसमें एक ये भी था कि रो वाइज और कॉलम वाइज कुछ करना था प्रिंट और रो मेजर कॉलम हाँ मेजर, यार वो ना वो हाँ एक कॉलम मेजर और मुझे ना मेजर। रिकॉर्डिंग पॉज करने दो। ओके, सो इसको यूज करते हैं 2D अरे वाली जो हमने अपनी ये क्लास बनाई है। मैं यहाँ से इसको फिलहाल हटा देता हूँ। 2D अरे की हमारी ये क्लास है, ठीक है। ओके, लेट्स यूज इट नाउ। अब मैं चाहता हूँ इसको पॉपुलेट करो पहले तो, ठीक है, बल्कि इसमें ऐसा करते हैं, पॉपुलेट को मैं एक नंबर बताऊंगा इंट x, और ये वो नंबर भर देगा पूरी एरिया के अंदर, ठीक है, 0 की जगह नंबर मैं खुद बताऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ उसको कि नंबर 17 भर दो पूरी एरिया के अंदर, ठीक है। फिर मैं ऐसे कहता हूँ अच्छा अरे मुझे डिस्प्ले करके दिखाओ कि तुमने सही तरह एंटर किया कि नहीं किया, ठीक है। और फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे अरे का की जो वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स से यही वैल्यू निकालते हैं 1,2, यहाँ पे वो मुझे बताओ क्या है, ठीक है। तो इन दिस केस वो 17 ही होनी चाहिए क्योंकि हमने सारी अरे को 17 से भर दिया। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। 17 ये इसने अरे डिस्प्ले की है और उस पोजीशन पे भी 17 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सेट हैव अ सेट फंक्शन, सेट वैल्यू फंक्शन, जिसको आप एक जगह बताओगे कि कहाँ पे वैल्यू सेट करनी है और क्या सेट करनी है, ठीक है। तो वो वहाँ पे सेट कर देंगे, विच मीन्स कि हम कहेंगे इस लोकेशन पे आपने वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टेक्स्ट कर दो। सिंपल एक लाइन का कोड है, ये भी हमने वहाँ पे दिया था, इसमें भी बच्चों ने 100 लाइन के कोड लिखे हुए थे, ठीक है। तो यानी कि इफ आई से प्रिंट करने से पहले इफ आई से ऑफ डॉट सेट वैल्यू 1 2 पे जो वैल्यू है उसको 17 की बजाय 100 वहाँ पे स्टोर कर दो, और फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वहाँ पे 100 होना चाहिए अगर मेरा कोड ठीक चल रहा है तो, सी 100, ठीक है। बल्कि मैं डिस्प्ले भी अगर बाद में करूं, सी ये यहाँ पे 100 पड़ा हुआ है, वो 100 ही प्रिंट हुआ यहाँ पे। समवन सेड समथिंग इन द चैट ड्यूरिंग लैब्स, ये बहुत अजीब सा था। हाँ जाहिर है जब पहली दफ़ा करते हैं तो बहुत अजीब ही लगता है, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। और जाहिर है मुश्किल लैब है तो सबका मीन लो होगा, मार्क्स फिर भी आ जाएंगे, तो नो वरीज। पॉइंट सारी लैब्स को सॉल्व करना नहीं है, वो कोई बहुत एक आधा ही बच्चा होता है जिससे हो पाती हैं सही बिल्कुल परफेक्टली, वरना अक्सर से नहीं होती। रोहन एक क्वेश्चन था। हाँ रोहन अभी बिल्कुल ट्यूटोरियल के स्टार्ट के अंदर आप कह रहे थे कि स्टैक के ऊपर हम यूजर से इनपुट लेकर अरे नहीं बना सकते, हाँ और आपके कंपाइलर आपके वीएस कोड के ऊपर एरर भी आ रहा था। मैंने वही सेम चीज अपने पास में इम्प्लीमेंट करता जा रहा था, मुझे तो वो बनाने दे रहा है, इनपुट भी ले रहा हाँ, है, सारा असल काम में कर रहा सीन है। ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कंपाइलर्स अलाउ कर देते हैं। वो भी इस तरह ये करते हैं कि आपको ऐसे ही नजर आ रहा होता है कि ये मेमोरी स्टैक में है, लेकिन कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू इनटू द हीप वाला कोड। राइट, हाँ, तो आप ठीक है। अगर वो ये सी प्लस के नए कंपाइलर्स अलाउ कर देते हैं, क्योंकि कंपाइलर्स का ये काम होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जहां तक वो आपको कम एरर्स दे ना, और जितना काम वो खुद कर सकते हैं आपके लिए वो कर दे। तो पुराने कंपाइलर्स ये नहीं कर पाते थे, आजकल कंपाइलर्स कर देते हैं, तो वो बस वर्जन्स का मसला है। हाँ, अभी ना लेटेस्ट कंपाइलर कर देता है आपके लिए ये सारा काम, पुराने कंपाइलर्स नहीं करते थे। ओके, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं है, चलो और कुछ पूछना है तो बता दो, मैंने कुछ कहना था और भी। हाँ राइट 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 राइट, एक चीज़ रह गई है, सॉरी, डिस्ट्रक्टर रह गया। जब भी आप याद रखो, जिस भी कोड में आपने न्यू का कीवर्ड यूज किया ना, उस कोड में आपने डिलीट का कीवर्ड भी यूज करना है, ठीक है। न्यू का कीवर्ड का मतलब है कि हमने हीप में मेमोरी ली है, डिलीट का मतलब है कि अब वो मेमोरी हमने यूज कर ली है, अब हम नहीं यूज कर रहे, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कह देते हैं कि अच्छा ये जो 3 या 4 जितने भी डब्बे आपने मेरे लिए रिजर्व किए थे ना मेमोरी में, आई डोंट नीड देम एनी मोर, किसी और को देनी है तो दे दो, ठीक है। उनके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो डिलीट नहीं की जाती। डिलीट का वर्ड थोड़ा मिसलीडिंग है, वो वैल्यूज हो सकता है कुछ देर तक वहां पे पड़ी रहे, बस हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से कह दिया है कि अब ये बॉक्सेस मुझे नहीं चाहिए, ये किसी और को दे दो। तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फौरन वो बॉक्सेस किसी और को दे दे,
और वो जो दूसरा प्रोग्राम है वो वहां पे कोई और वैल्यू स्टोर कर दे, ठीक है, और हो सकता है 2 घंटे तक उस वहां पे वही वैल्यूज पड़ी रहे, कोई और प्रोग्राम को वो मेमोरी एलोकेट ना हो, ठीक है। लेकिन हमने बस ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना होता है कि अच्छा आई डोंट नीड दिस मेमोरी एनीमोर, तो ये कंस्ट्रक्टर हमें डिस्ट्रक्टर हम लगा देते हैं जो कि अच्छा। अब यहां पे भी अक्सर बच्चों ने पता है किया था ये, I get where you would be confused. This is how you delete an array, but this is a 2D array, ठीक है। एक अरे को डिलीट करना हो तो आप ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये काम क्या करेगा, दिस विल इसेंशियली डिलीट ये जो 3 बॉक्सेस थे, ठीक है। तो आपने कहा है कि जो अरे है ना ARR2D, ठीक है, इस अरे को डिलीट कर दो। तो ARR2D तो यहां से यहां तक है इतनी, लेकिन हमारे पास और भी 3 अरेज हैं, एक ये अरे है पूरी, ठीक है, एक ये अरे है और एक ये अरे है, ठीक है, इनको भी डिलीट करना पड़ता है। सो हाउ डू यू डू दैट, आप बारी बारी अंदर जाओगे फॉर लूप लगा के, यानी कि आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा ARR2D को, ठीक है। ARR2D में जितनी भी अरेज हैं, ARR2D की पहली अरे ये है, अगली अरे ये है, अगली अरे ये है, उन सबको भी आपको डिलीट करना पड़ेगा ये, ठीक है। पहले आप ये करेंगे, जब ये हो जाएगा फिर आप ARR2D को भी डिलीट कर देंगे। और सर यहाँ पे भी आपने ये लिखना है, वो भी एक अरे ही है, ये पूरा कोड है डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। अब ये जो ऐसी क्लास है, ऐसी क्लास आपने इम्प्लीमेंट करनी है उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर, और आप इसको यूज कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका काम, ठीक है। लिंक लिस्ट भी इसी तरह मैंने आपको इम्प्लीमेंट करी, इस अगली असाइनमेंट बहुत ईजी है, आधा काम मैंने आपको पहले कर दिया हुआ है, ठीक है। लिंक लिस्ट, उसमें 2 चीजें मुश्किल है, लिंक लिस्ट और 2D अरे, और वो दोनों मैंने ट्यूटोरियल्स में पूरा पूरा कोड लिख के दे दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर नहीं खुद से पढ़ने का आपका मूड और कुछ सीखने का नहीं दिल करता, तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि वहां से सारा मेरा कोड छापा मारे, और इन विच केस में रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, इन विच केस कि मैं आप वही बोलने लगा हूँ अपने आप को बचाने के लिए, इन विच केस मैं प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर लूंगा, मुझे आई कैन रिकग्नाइज माई ओन कोड, तो फिर मैं आपको पकड़ लूंगा। तो अभी वो कल परसों कुछ मशीन हुआ भी था, 1-2 बच्चों का ना पकड़ा गया था प्लेजरिज्म, हम स्कैन कर देते हैं, असाइनमेंट्स को तो कर देते हैं एटलीस्ट। तो अब हाँ रिकॉर्डिंग बंद करके बोल देंगे छाप देना। हाँ नहीं 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 छापना, हाँ नहीं छापना, हाँ। ओके चलो, असाइनमेंट वैसे बहुत इजी है, उसका ट्यूटोरियल देखो, शुरू कर दो। ये प्रॉब्लम मुझे करने में 4 घंटे लगे थे, तुम लोग तो आराम से लाइक 1 दिन लगेगा तुम लोगों को, बहुत इजी है, काफ़ी इजी है, ठीक है। चलो ट्यूटोरियल ओवर हो गया, किसी ने रहना और कुछ पूछना तो पूछ लो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।